हाँ वर्ण। हाँ मधुक भैया। हाँ मुनिश्री विराजमान हो गए। हाँ हो गए। बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुतकेवली आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्ते। हारिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुल्लक जी शुलिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। अत्यंत हर्षमय सूचना माँ जिनवाणी की अनंत कृपा तथा हमारे महान पूर्वाचार्यों आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव सहित समस्त गुरुओं की अनुकंपा से आचार्य भगवान का रत्नत्रय कुशल है और आज से पुनः आचार्य भगवान की अमृत देशना का लाभ हम सबको मिलेगा। साथ ही आज हमारे भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का, जिनका आज देहावसान हो गया है, तो आज जिन्होंने न सिर्फ वीरों की शहादत पे अपने मधुर कंठ से हम सबको गौरवान्वित किया, साथ ही नमोकार महामंत्र भी उनके उस मधुर कंठ से नमोकार महामंत्र भी आए हैं। तो आज इस सभा को सर्वप्रथम मैं उनके मुख से एक छोटा सा नमोकार महामंत्र है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। वरना आवाज आएगी तो बोलना। हाँ। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं नमो। वरना आवाज आई थी? हाँ आई थी। इसी नमोकार महामंत्र को हम बारंबार पंच परमेष्ठी भगवान को नमन करते हैं। साथ ही उन्होंने जो अपने मधुर कंठ से इस नमोकार महामंत्र को गाया था उसकी भी हम अनुमोदना करते हैं। अब आज की इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे गुरुदेव के संगत विद्वान सुशिष्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव जी अभी आचार्य श्री की अनुपस्थिति में उनकी आज्ञा से उनके द्वारा जो ज्ञान रस हम सबको प्रदान किया गया, जिसकी विभिन्न आचार्यों ने भी उनकी सराहना की, ऐसे मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए विनती करता हूँ गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। मुनि श्री नमस्ते। मैं मंगलाचरण करूं उसके पूर्व दो सूचनाएं दे रहा हूं। पहली सूचना, जिन्हें भी भावाभिव्यक्ति करनी है वो हैंड रेस कर दे पहले, और यथावसर उनको भी लाभ दिया जाएगा। और दूसरी सूचना है, आचार्य भगवंत विद्यानंदी जी गुरुदेव यदि उपस्थित हो तो आचार्य भगवान से उन्होंने जो प्रश्न किया उसका भी समाधान या उत्तर आज आचार्य भगवंत देंगे। यदि वो उपस्थित तो हो तो उन्हें सूचित कर दो। मधुक्षा। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की।
जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत कहे हम विगत दिवसों से गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। उनके गुणानुवाद के माध्यम से सब में अभी गुणों की और भावों की महती प्रभावना हो रही है। सब बहुत प्रभावित हैं, आह्लादित हैं और एक शांति और क्रांति का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि गुणों की इस दुनिया से कोई परिचित नहीं थे और विशेषतः हमारे जैन लोग बहुत कम परिचित हैं। तो आचार्य भगवंत ने ये जो कुछ भी अपने अंदर गुण उत्पन्न किए वो कैसे मौलिक रूप से, स्वतंत्र रूप से, निरपेक्ष रूप से और एक स्वतंत्र चेतना की भांति किए हैं, वो इस कविता के माध्यम से मैं आज के मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है दुनिया के दबाव से परे। आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, रहस्यवादी कविता। बहुत सुंदर ये कविता है, बहुत माने मोटिवेशन है। आपको इतना विषय सीखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा। इतना अच्छा विषय है, इसको आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक और एकाग्रता से श्रवण करें। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता रहूं। मैं हूँ विद्यार्थी, विद्या लेता ही रहूं। मैं हूँ शिक्षार्थी, शिक्षा लेता ही रहूं। मैं हूँ शांति पथिक, बढ़ता रहूं। मैं हूँ मोक्ष पथिक, मुक्त हो जाऊं। गुरु से लहूं, मैं ग्रंथ से लहूं। अच्छे से लहूं, मैं तो बुरे से लहूं। दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। किसी से ना भेदभाव, किसी से ना बैरी, किसी से ना स्वार्थ सिद्धि, किसी से ना चोरी। दुनिया मुझे अनाड़ी मानती रहे, दुनिया हंसती है हंसती रहे। दुनिया हंसती है हंसती रहे। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। ना मैं हूँ मानव, ना मैं पशु क्रूर, ना मैं दानव, ना मैं सुर असुर। ना मैं हूँ भारतीय, ना हूँ विदेशी, मैं तो हूँ इससे परे समदर्शी। मैं तो हूँ इससे परे समदर्शी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता रहूं। मैं हूँ समस्त पंथ मत से परे, मैं हूँ समस्त क्षुद्र सीमा से परे। संकीर्ण सीमा मुझे ना बांध पाएगी, गगन को सीमा क्या बांध पाएगी। गगन को रस्सी क्या बांध पाएगी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। दुनिया के ईर्ष्या द्वेष से मुझे क्या लेना, किसी भी जीव को मुझे दुख क्यों देना। दुनिया की घृणा ज्वाला मुझे ना जलाएगी, आकाश को अग्नि ज्वाला क्या जला पाएगी। आकाश को अग्नि ज्वाला क्या जला पाएगी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। गुरु से लहूं, मैं तो ग्रंथ से लहूं। अच्छे से लहूं, मैं तो बुरे से लहूं। आकाश को आंखें ना देख पाने से, अमूर्तिक आकाश क्या होगा दोषी। दुनिया मुझे यदि ना जान पाए तो, चिदाकाश मैं क्यों बन जाऊं दोषी। चिदाकाश मैं क्यों बन जाऊं दोषी। दुनिया बोले बोलती रहे,
दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। मैं तो एकला चला चलता रहूंगा, जिसको चलना है मेरे साथ चलेगा। चरवेती चरवेती अनंत तक चलना, संपूर्णता के पूर्व कभी ना रुकना, संपूर्णता के पहले कभी ना रुकना। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। तीर्थंकर बुद्ध ऋषि ईसा आदि दुनिया को छोड़ने से हुए प्रभावी। भागते चलो छाया दौड़ आएगी, पकड़ने पर ही बैठ जाएगी, पकड़ने पर ही बैठ जाएगी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। जड़ दुनिया प्रतिध्वनि समान होती, क्रिया की प्रतिक्रिया समान होती। निष्क्रिय निष्कंप मेरी गति होगी, दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी, दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। पानी के दबाव को जो पार करता, पानी के ऊपर वह ही तैरता। दुनिया के दबाव को जो पार करता, दुनिया के ऊपर वह चढ़ जाता, दुनिया के ऊपर वह चढ़ जाता। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। आध्यात्मिक रहस्य का यह सार तत्व, सर्वज्ञों के द्वारा यह ज्ञात सत्य। इस रहस्य का जो वेदन करेगा, दुनिया के दबाव को वो पार करेगा, दुनिया के दबाव को वो पार करेगा। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। कनक नंदी अमूर्तिक आत्मा के प्रेमी, सच्चिदानंद स्वात्मा के कामी। भौतिक दुनिया क्या जाने मेरा स्वरूप, जन्मांध व्यक्ति जाने क्या सूर्य स्वरूप, जन्मांध व्यक्ति क्या जाने सूर्य स्वरूप। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। मैं हूँ विद्यार्थी विद्या लेता ही रहूं, मैं हूँ शिक्षार्थी शिक्षा लेता ही रहूं। मैं हूँ शांति पथिक बढ़ता रहूं, मैं हूँ मोक्ष पथिक बढ़ता रहूं, मैं हूँ मोक्ष पथिक मुक्त हो जाऊं। जय बोलो परम पूज्य स्वतंत्र चेतना एकांतगामी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। उनका हैंडल है कि विजय लक्ष्मी? हाँ, अब मैं विजय लक्ष्मी जी जैन को आमंत्रित करता हूँ, वे अपना अनुभव प्रस्तुत करें। नमोस्तु बोले, नमोस्तु नमोस्तु। बोले वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय, बोले आचार्य संघ की जय, बोले वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदनामि, शुल्लिका जी माता जी के चरणों में इच्छामि, और सभी साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र। नमोस्तु बोले, नमोस्तु। वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य कनक नंदी गुरुदेव के 42वें दीक्षा दिवस पर मैं यह कामना करती हूँ कि गुरुदेव का अतुल ज्ञान अति शीघ्र केवल ज्ञान में परिवर्तित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करे। गुरुदेव के गुणों का बखान करने में मैं विजय लक्ष्मी अति अल्प बुद्धि असमर्थ हूँ। मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती हूँ कि गुरुदेव के ज्ञान के माध्यम से मुझ में मोक्ष रूपी बीज का बीजारोपण हुआ है। आचार्य श्री दोषों का परिशोधन करके गुणों का विकास करके बीज को खाद पानी दे रहे हैं।
गुरुदेव का मंच ऐसा है जिसमें छोटे बच्चे से लेकर युवा, वृद्ध, महिला, पुरुषों सबके विचार, अनुभव को गुरुदेव ध्यान से सुनते हैं। अंत्योदय से सर्वोदय के भाव होने से गुरुदेव सबसे छोटे व नया गुरुदेव से जुड़ने वाला जो कम बोल पाता है उसे अधिक पूछते हैं। गुरुदेव की प्रश्नोत्तर पद्धति से गुरुदेव के पास आने वाला सामान्य छोटा बच्चा भी श्रेष्ठ वक्ता बन जाता है। 2007 में गुरुदेव का प्रवास जब कॉलोनी में रहा, मेरे पति कमल का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। वे गुरुदेव के साथ भ्रमण में जाते थे। गुरुदेव से आहार का सम्यक ज्ञान पाकर वह स्वस्थ हो गई। 2015 में मैं अस्वस्थ हो गई थी। मेरे पित्ताशय में गांठ है, परंतु गुरुदेव के आशीर्वाद से छोटी ही है, बड़ी नहीं है। यह चमत्कार गुरुदेव के आशीर्वाद का ही फल है। मेरा बेटा गुंजन कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित हो गया था। यह गुरुदेव के आशीर्वाद का ही चमत्कार है कि वह स्वस्थ है। मैं 2007 से गुरुदेव से स्वाध्याय कर रही हूँ। कुछ अंतराल में नहीं भी लाभ मिला, परंतु मन में ज्ञान प्राप्ति की पिपासा हमेशा रही है। इतने वर्षों से पढ़ने से गुरुदेव जो पढ़ाते हैं उसे समझने की क्षमता बढ़ी है। इतने वर्षों से पढ़ने के बाद भी हर विषय नया नया लग रहा है व जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं। गुरुदेव हमेशा स्वस्थ रहें व सबको ज्ञान दें, ऐसी सबकी भावना रहती है, परंतु हम में कहीं न कहीं छोटी सी भी गलती हो जाती है। गुरुदेव का स्वास्थ्य एक बार बिगड़ जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। गुरुदेव के आहार में हमें विशेष सतर्क रहना होता है। समता व अधिक परिपक्व आहार उनकी साधना में सहयोगी है। वह अधिक से अधिक ज्ञान हम सबको देना चाहते हैं, वह देते भी हैं, परंतु हमारा क्षोभक्षम नहीं होने से हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। गुरुदेव की शिक्षा देने की पद्धति प्राचीन गुरुकुल जैसी है। गुरुदेव ने लगभग 375 ग्रंथों का लेखन व 13,000 कविताओं का सृजन किया है। गुरुदेव जीनियसों के जीनियस हैं। गुरुदेव हर विषय को अनेकांत दृष्टिकोण से प्रतिपादित करते हैं। कठिन से कठिन विषय को सरलतम उदाहरण द्वारा समझाते हैं। गुरुदेव के समवसरण में सबको समान अवसर दिया जाता है, चाहे प्रोफेसर, वैज्ञानिक, डॉक्टर हो या सामान्य गृहिणी या छोटा बच्चा। सिपुर में कुत्ते के पिल्ले प्रतिदिन गुरुदेव के साथ भ्रमण में जाते थे। गुरुदेव से वात्सल्य व आशीर्वाद प्राप्त करते थे। नितिन भैया का फोन आता है, तब फोन पर भी गुरुदेव उन्हें आशीर्वाद भेजते हैं। जब गुरुदेव ओबरी थे तब भी एक कुत्ता उनके साथ नंदोड़ में व सागवाड़ा में साथ रहा। गुरुदेव के कक्ष से बाहर आते ही वह तैयार रहता। गुरुदेव जहां भी जाते साथ साथ जाता। गुरुदेव व्यक्ति में थोड़ी सी भी योग्यता देखते हैं तो उसको प्रोत्साहन देकर उसके गुण को वृद्धिगत करते हैं। मुझमें भी गुरुदेव के प्रोत्साहन व आशीर्वाद से गुण व योग्यता बढ़ी है। आचार्य श्री कनकनंदी पर बड़े बड़े आचार्यों महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी, गणिनी आरिका विजयमती माता जी, आचार्य कुंथु सागर जी, आचार्य देशभूषण जी, आचार्य अभिनंदन सागर जी, आचार्य भरत सागर जी, आचार्य श्वेत पिच्छाचार्य विद्यानंद जी आदि का आशीर्वाद, ज्ञान, प्रेरणा, मार्गदर्शन रहा है। वर्तमान में गणधर तो नहीं है, परंतु जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिनवाणी को समझाने वाले हमारे गणधर तो आचार्य कनकनंदी ही हैं। हम पर करुणा करने वाले महादय महादेव ही हैं। विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने वाले महागुरु हैं। हम सबके दोषों को दूर करने वाले, पापों से बचाने वाले विष्णु, महेश, ब्रह्मा, शंकर आप ही हैं। हित अहित का उपदेश देने वाले हितेशी हैं। निंदा से बचाने वाले अनिंदक, सत्य का परिज्ञान कराने वाले सत्यान्वेषी आप हैं। बाह्य आडंबर व धर्म में आने वाली कुरीतियों को दूर करने वाले शोधार्थी हैं। साधु का मुख्य कर्तव्य ध्यान, अध्ययन पर प्रकाश डालने वाले आचार्य कनकनंदी ही हैं।
आगम को सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि अनादि निधन मार्ग मोक्ष मार्ग प्रकाशक सिद्ध करने वाले झिनवाणी के लाल आप ही हैं। मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ कि मैं ऐसे अलौकिक गुरु की शिष्या हूँ। मैं भावना करती हूँ कि ऐसे महान गुरु की सेवा आहार दान वैयावृत्ति का लाभ हमेशा प्राप्त हो और गुरु के चरणों में मेरा समाधि मरण हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही अच्छा अनुभव विजय लक्ष्मी जी ने सुनाया। अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में निवेदन। हाँ, विजय लक्ष्मी ने बहुत सुंदर अपना अनुभव सुनाया है और आचार्य भगवंत के प्रति बहुत ही अच्छी कृतज्ञता और भक्ति व्यक्त की है। विजय लक्ष्मी का विशेषता बताता हूँ कि इनका परिवार भी आचार्य भगवंत के शुरू से ही ये शिष्या है, भक्त हैं और निरंतर आचार्य भगवंत के ज्ञान की प्रभावना के लिए मीडिया पे आप लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं प्रतिदिन समाचार के रूप में, हमारी विजय लक्ष्मी का ही उसमें बड़ा योगदान है। ये भी बहुत अच्छी विदुषी हैं, जैसा कि आप अभी उनकी वाणी से श्रवण कर रहे थे। और उन्होंने मुख्य रूप से जो मूल्यांकन किया आचार्य भगवंत का, वो मूल्यांकन यह है कि यहाँ सबके लिए समान अवसर है। यहाँ कोई छोटा बड़ा गरीब धनी देशी विदेशी कुछ नहीं है, सबके लिए समान अवसर है। ये उन्होंने भाव प्रकट किया, बहुत सुंदर है और वो अनुमोदना और आशीर्वाद की बात है। हाँ, इसके पश्चात वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य और इस वेबिनार के सारे केंद्र में रहने वाले आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव से मैं तीन भक्ति पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आचार्य भगवंत अपनी अमृत वाणी से सारे विश्ववासियों को लाभान्वित कराएं। आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मनो, कुछ दिन पहले जो मैं धर्म तीर्थ प्रवर्तन के बारे में बता रहा था और बताया था कि अभी इस संबंधी अवशेष विषय है। जो अवशेष विषय है उसको पुनः पूर्वोक्त जो विषय में जोड़ करके आप लोग को समझना है। जो पूर्वोक्त विषय है उसको पुनः मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैंने अभी धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो रहा है, आप लोग को सब बता दिए। हम जानते ही नहीं थे कि जिनवाणी धर्म तीर्थ होता ही है, इसलिए आप लोग को बता रहा हूं। पूर्वोक्त विषय में जोड़ो, नहीं तो जैसे आप लोग को पहले करते थे ऐसे हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इसलिए सतर्क कराता भी हूं और आप लोग को सतर्क भी हो। वस्तुतः जो दिव्य ध्वनि है, दिनवाणी है, प्रवचन है, उपदेश है, यही यथार्थ धर्म तीर्थ है। मुख्यतः तीर्थंकर इसके करता है और उसके आगे गणधर से लेकर आचार्य तक ये पहले वर्णन क्या हूं, क्योंकि आप लोग को लाखों बार बोल दिए, आज भी बोले, आप लोग को इतने कुसंस्कार से लदे हुए थे, कई पहाड़ के बराबर, कई सुमेर के बराबर, शब्द ज्ञान से लेकर भाव ज्ञान, भाषा ज्ञान में केवल असमर्थ नहीं थे, विपरीत आप लोग थे, जो लाखों बार, रोज हजारों बार बता रहे। इसलिए धर्म तीर्थ प्रवर्तन में, या जिसको सामान्य रूप में आप लोग को बोलते हो प्रभावना,
क्या है प्रभावन? तो वही विषय चल रहा है, जोड़ लो, क्योंकि आप लोग को तो सब बता दिए लाखों बार कि हम जो बोलते हैं उसी समय हम भूल जाते हैं। केवल लौकिक पढ़ाई नहीं, जो हम खुद जो बोलते हैं, इसलिए अनावश्यक मेरे लिए तो एकदम अनावश्यक है, परंतु आप लोग की जो प्रवृत्ति है उसके लिए अनिवार्य है। आगे उसी विषय को मैं बता रहा हूं। यदि ये होता है तो वो धर्म तीर्थ प्रवर्तन है, प्रभावना है, ज्ञान है, संस्कार है, जिनवानी है, आदि आदि। जिने घन इभाभ्यर्णो धर्म वर्ष प्रवर्सति जगत सुख प्रभाहीनम पुप्लुबे घृत निवृत्तिहीम। मैं एकदम डायरेक्ट बोलता हूं, नहीं तो आप लोग को यही बोलोगे, यही मानोगे जिंदा बाप सब लट्ठ मारे होके पहुंचावे गंगा। घर का योगी ना योग्य न अन्य देश का सिद्ध। धर्म तीर्थ माने में आप लोग को जो धारणा, विपरीत धारणा थी वो नहीं। यदि ये सब हो रहा है तो जानना चाहिए धर्म तीर्थ प्रवर्तन हो रहा है, धर्म प्रभावना हो रही है, जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है। या आप लोग को तो इतना बोलते ही नहीं, अभी भी कोई ज्यादा शब्द, तो नए शब्द, उत्कृष्ट शब्द प्रयोग अभी भी अति कम कर पाते हो। पहले से कुछ ज्यादा हुआ है, परंतु बहुत अपर्याप्त है, अति अपर्याप्त। जो तुम लोग को बोलते हो प्रभावना हुई, प्रभावना हुई, हाथी घोड़ा बैंड बाजा आगे आगे, खाना पीना, जो आप लोग की मिथ्या धारणा, जो लाखों बार बोल दिए, रोज हजारों बार, वो नहीं। ये है प्रभावना। यदि ऐसे हो रहा है तो भले वहां पंचकला नहीं, विधान नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसके भाव में प्रभावना हो रही है, तो वहां प्रभावना होती है। क्या है? जिस समय में भी जिनेन्द्र रूपी मेघ समीप में धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते थे, उस समय सारा संसार संतोष धारण कर सुख के प्रभाव से लुप्त हो जाता था, सुख के प्रभाव में डूब जाता था। जैसा अभी आप लोग को सवाल याद दे, लगभग 6.5 वर्ष से बता रहे हो और उत्तर बता रहे हो, हमको आनंद आ रहा है, संतोष, तृप्ति, वो ही धर्म प्रभावना है। भले वेबिनार के माध्यम से हो, प्रवचन के माध्यम से हो, तीर्थ यात्रा, पंचकल्याण, विधान, उपवास आदि कोई माध्यम हो, तो ये तो प्रमुख धर्म तीर्थ प्रवर्तन तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से, और वो दिव्य ध्वनि या तीर्थंकर जहां विहार करते थे तो वहां क्या होता था? प्रभावना होती थी। प्रभावना माने ऐसे यह होती थी। क्या होती थी? जिस समय वे जिनेन्द्र रूपी मेघ समीप में धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते थे, उस समय सारा संसार संतोष धारण कर सुख के प्रभाव में आप्लावित होते थे। ऐसे साहित्य का भाषा भी अभी भी आप लोग को कठिन है, ये कोई उच्च भाषा नहीं है, ये तो साहित्य की भाषा है। उच्च भाषा है तो गणितीय भाषा, कर्णांजोग की भाषा, दार्शनिक भाषा, ये तो सामान्य भाषा। परंतु ये भाषा भी
अभी भी आप लोग को किसी को समझ नहीं आ रहा है। मेरी सामान्य कविता भी नहीं समझ पाते हो आप लोग को, इसलिए इसको बता रहा हूं। उसको सामान्य भाषा में आप लोग को उदाहरण करके, जैसे आप लोग को लाखों बार बोले हमको पहले कोई धर्म में आनंद नहीं आता, अर्थात धर्म प्रभावना नहीं होते थे। ये अभी हमको आनंद आ रहा है, बस यही धर्म प्रभावना है। जो भोगते हो, फैशन वैसन करते हो, व्यापार अच्छा चलता है, लड़ाई झगड़ा करते हो, वो आनंद नहीं, वो आनंद नहीं है। ये हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, भीड़ को देख कर आनंद, खाना खा कर आनंद, अच्छे से कपड़ा पहन करके, धन कमा कर, वो नहीं। ये जो आत्मानंद और संतोष, अब लोग रोज लाखों बार बोलते हो, अभी तक पहले धर्म के काम में भी अधिक असंतोष था। कहाँ से साड़ी लाना, कहाँ से अलंकार लाना, कहाँ पहनना, रोज किस समय क्या पहनना, क्या चेंज करना, कहाँ संतोष हुआ। और अतृप्ति, और लालच, और दिखावा, और ढोंग, और परिग्रह, जो आप लोग कहीं अपनी भाषा में बोलते हो, तो वो आप लोग को डायरेक्ट इंजेक्शन लगा रहा हूं। ये है क्या? संतोष धारण करते थे और आत्मानंद में डूबते थे। यदि आपको संतोष नहीं आ रहा है और आत्मानंद में डुबकी नहीं लगा रहे हो, तो कोई धर्म प्रभाव नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए श्लोक भी पढ़ रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ रहा हूँ हिंदी भी पढ़ कर बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो कल्पना का, ऐसे तो बुद्धि का, ऐसी धारणा भी आप लोगों में नहीं थी, पूर्णतः विपरीत। इसलिए ये विषय को मैं इतना दिन से बता रहा हूं। जैसे अभी आप लोगों को जो संतोष, जो तृप्ति, जो आत्मानंद, जो संतुष्टि, जो वितराग भाव, दान की प्रवृत्ति, सरलता, सहजता, पवित्रता होती है, यही धर्म तीर्थ प्रवर्तन है। और इसके लिए ही समस्त सावक धर्म मुनि धर्म है। और ये अति सरल भाषा में, संस्कृत भी अति सरल, हिंदी भी अति सरल, प्रतिपादन में अति सरल, अति सरल। इससे करोड़ अरब खरब गुना हमारे गणितीय ग्रंथों का है, द्रव्यान योग का। ये तो एलकेजी की भाषा नहीं है जो मैं बता रहा हूं। हमारी जो उच्च भाषा है उसके अनुसार ही एलकेजी की भाषा नहीं। विषय तो उच्च है, भाषा अति सरल। तथापि आप लोग को जो रोज बताते हो, अनुभव सुनाते हो, वेबिनार में सुनाते हो, यहाँ सुनाते हो, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। पहले मुझे ये ज्ञात नहीं था कि आप लोग को इतनी कम हिंदी, कम विषय जानते हो। लौकिक विषय, धर्म, इतिहास लेके व्याकरण, एकदम मुझे मालूम नहीं था। इसलिए जो अभी आप लोग को बता रहे हो, अपनी कमियां बता रहे हो, आप लोग को स्वयं को उपकार कर और सुनो। इसलिए मैं श्लोक बता रहा हूं 284 नंबर आदि पुराण से, जो पहले से बता रहा हूं। आदि पुराण भाग फर्स्ट, पृष्ठ नंबर 634, कई दिन से चल रहा है। आगे, धर्मवारी जिनाम भोदा
पापम पायकृत स्पृहा चीरम धृत तृषोदध्रु तदादिम भव्य चातकः। उस समय, ये श्लोक नंबर 284, उस समय माने धर्म तीर्थ प्रवर्तन माने प्रभावना प्रवचन आदि। तीर्थंकर का तो उदाहरण, परंतु जो प्राय के जीवन में हर जीव जब इसी प्रकार परिणमन करता है, भाव करता है। आप लोग को क्या सब बोल दिया आप लोग कि हम तो स्वयं के जानते ही नहीं थे, स्वयं में कुछ जोड़ते ही नहीं थे और उसको गलत भी मानते थे। देखो, उस समय अत्यंत लालायित हुए भव्य जीव रूपी चातक जिनेन्द्र रूपी मेघ से धर्म रूपी जल को बार बार पीकर चिरकाल के लिए संतुष्ट हो गए थे। संतुष्ट माने जैसे मान लो कि किसके छोरा छोरी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई तो जो आप लोग को आनंद आता है वो संतोष है ना, आत्मानंद है ना। पास कर लिए, नौकरी मिल गई, नहीं, वो सब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंद, वो नहीं। इसलिए उस समय अत्यंत लालायित तो हुई। यहाँ जो लालायित माने धन के लाला, जो लालसा, भोग की लालसा, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि के लालसा, वो नहीं। यहाँ लालायित आत्म विशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के लिए। भव्य जीव रूपी चातक, यहाँ सामान्य देखा पशु पक्षी का उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से ज्यादा समझ में आता है। भव्य जीव रूपी चातक जिनेन्द्र रूपी मेघ से धर्म रूपी जल को बार बार पीते थे। ये कब बार बार पीते थे और चिरकाल संतोष होते थे। आप लोग को, आपके पोता पोती को 1.5-2 वर्ष से लेकर के 25-30 वर्ष तक देश विदेश में जो पढ़ाते हो, उसके प्रति जो लालसा से लेकर के, दबाव से लेकर के, मोह से लेकर आसक्ति, क्या धर्म के लिए, आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए, क्या आप लोग में लालसा थी किसमें? क्या इसको आप लोग को अक्षत का मानते थे? गलत मानते थे। पढ़ाई मारी जाएगी, फेल हो जाएगा, व्यापार नहीं चलेगा, आदि आदि आदि। केवल कुछ दिखावा के लिए कर लेना, वो धर्म प्रभावना नहीं है, जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिया। इसलिए इसको बता रहा हूं, तुम लोग को जैसे बालक के लिए इतना सरल विषय में तो प्राकृत कम ही पढ़ाता हूं। हमारे साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर से बोल दिए, देख बार बार क्या आप लोग को आत्मा को, परमात्मा को, स्वयं को जानने के लिए कभी आप लोग को बार बार कभी आप लोग ने जिज्ञासा की, जानने की लालसा थी, रुचि थी, और जो करते थे क्या आप उन लोग के अनुमोदन तक कर पाए?
उसको अच्छा तक मानता है। आज भी बोले सब, हम पहले क्या थे, आज भी सब बोले, रोज बोलते। इसलिए समाधान के लिए, आप लोग के समर्थन के लिए ये मैं बता रहा हूं, रियल आप जो पहले करते थे सब गलत करते थे। इसलिए मैं श्लोक सहित बोल रहा हूं। देखा, धर्मामृत को बार बार पीना चाहिए, जैसे श्वास क्रिया। श्वास क्रिया 15-20 मिनट रोक लो, क्या तुम्हारी दुर्दशा होगी? अभी कोरोना में ऑक्सीजन का महत्व ज्यादा समझ में आ गया। ऐसे ही पानी 2-3 महीना मत पियो। तो जब श्वास क्रिया सतत करते हो, ब्लड सर्कुलेशन सतत होता है, ऐसे ही भोजन पानी, परंतु धर्म रूपी, देखा, चीरम घृत तुषो दध्रुस तदानी भव्य चात कहा। चीर माने दीर्घ काल तक, और पुनः 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 पुनः, क्योंकि गणधर को भी अभी पूर्ण ज्ञान नहीं, इंद्र चक्रवर्ती तो को पूर्ण सुख नहीं, तब आप लोग को कैसे संभव, मुझे कैसे संभव? इसलिए वो बार बार, और आज भी आप लोग को बोले थे पहले के अनादि कुसंस्कार है, वो जल्दी जाता नहीं, कैसे चल जाएगा? अनादि काल से अनंत परमाणु से, कर्मों से स्वयं को बांध के रखे हो, तो अनंत बार यदि के बांधे स्वयं को, तो उसको तो खुलना पड़ेगा। इसलिए देखा, धर्मामृत पान बार बार करना चाहिए। परंतु पहले बता दिया गया, इसी प्रवचन श्रृंखला के जो मैं छोड़ा उसके पहले, जिस धार्मिक कार्यक्रम में 15 घंटा कार्यक्रम होता है, वहां भी आप लोग को साधुओं को 10 मिनट 5 मिनट उपदेश करने के लिए आदेश देते हो, निर्देश करते हो, बांध के रखते हो। पहले बताया, इसलिए इसको जोड़ो। यहाँ तो बोल रहे बार बार, और वहां क्या करते हो? पूर्व विषय को जोड़ने पर ही समझ में आएगा। इसलिए बार बार और चिरकाल, कोई तुम लोग को तो लाखों करोड़ बार मुझे बोल दिया, अभी तक करोड़ बार बोल दिए। हम जो पढ़े हैं वो भी हमको कुछ भी ज्ञान नहीं, और परीक्षा देने के बाद तो सब खत्म। और जो पढ़े हैं उसको प्रायोगिक जीवन में हमको कुछ भी नहीं आता है, ना भाषा, जो लौकिक पढ़े जितनी, जब इतना सामान्य लौकिक विषय भी ज्ञान नहीं होता है, आत्मसात नहीं होता है, प्रयोग जीवन में नहीं आता है, आत्मा परमात्मा जैसे सूक्ष्म विषय, जिसको आप लोग को पहले बताया था, तीर्थंकर भी जिनको जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए 8-8, 10-10 भव खरब अरब वर्ष चाहिए, तो पंचम काल में हम लोग को, तुमको भी या मुझे भी, कैसे जैसे चलते हुए पैर में धूली लग जाती है, ऐसे कैसे धर्म हो जाएगा, कैसे ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। तो और क्या है, क्योंकि भाषा सरल है, पद्धति भी सरल है, इसलिए कम बता रहा हूं। और एक
इसी प्रकार जो चर और अचर जीव के स्वामी, जो भगवान तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के गुरु, विश्व कल्याण करते। देखो चर अचर माने पृथ्वी काय, जल काय का, अग्नि काय के निगोद या जीव से लेकर के पंचेंद्रीय जीवों के स्वामी गुरु, उनके उद्धार के लिए उपदेश देते हैं। चार माने गतिशील, त्रसजीव और विपरीत अचर जीव में हमने अग्नि काय का, वायु काय का, पेड़ पौधा आदि के लिए भी जो संसार रूपी गर्त से डूबे हुए जीव का उद्धार करना चाहते, यही है धर्म प्रभावना। क्या संसार रूपी गर्त में डूबे हुए जीवों का उद्धार करना, यही श्लोकान भावना, यही उच्च भावना। कैसे समस्त संसार की, जो कि ये विषय लाखों बार वेबिनार में भी 1000 बार मैं बोल गया हूं, इसलिए मैं ही बोल रहा हूं। जिनकी वृत्ति अखंडित है, देव असुर जिनके साथ है, तथा जो सुवर्ण व कमल के मध्य में चरण कमल रखते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान ने समस्त पृथ्वी में विहार किया। ये भी आप लोग को पहले बता दिया हूं विस्तार से, इसलिए अभी ये विषय नहीं बता रहा हूं, कुछ अन्य ग्रंथ से भी बताऊंगा। क्योंकि जो तीर्थंकर करते हैं, नमो अरिहंताना, हम जिससे पद को पहले बोलते हैं, वो किसके लिए? इसके लिए इन विशेषताओं से जो युक्त होते हैं, ऐसे तीर्थंकर को नमो अरिहंतान रूप में पहले स्मरण किया जाता है। यदि ऐसे विश्व हित की भावना नहीं है तो ये संभव नहीं। उस समय संसार रूपी तीव्र दावानल से जलते हुए संसारी रूपी वन को धर्मामृत जल के छींटों से सींच कर जिन्होंने सबका संताप दूर कर दिया, जिनकी दिव्य ध्वनि प्रकट हो रही है, ऐसे वे भगवान वृषभदेव ठीक वर्षा ऋतु के समान सुशोभित हो रहे हैं। ये तो रूपक का अलंकार उदाहरण के माध्यम से बता गया। इसका रहस्य ये है, देखो संसार, पूरा संसार, ये भी लाखों बार आप लोग को सुन लियो। इसलिए दिव्य ध्वनि या धर्म तीर्थ प्रवर्तन के प्रकरण में पूर्व विषय को केवल जोड़ रहा हूं, व्याख्या नहीं कर रहा हूं, विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सब बहुत व्याख्या कर लिया हूं। देखो क्या हुआ, संसारी जीव चक्रवर्ती तक, इंद्र तक, आप लोग को इतना ही सोचते हैं, पशु पक्षी, कोई गरीब कोई रोगी वही दुखी। एक तो पशु पक्षी कीट पतंग की दृष्टि तो आप लोग की थी नहीं, आप लोग को लाखों बार बोल दिए। मनुष्य में भी क्या मानते थे? क्या संसार में इंद्र चक्रवर्ती, ये राजा महाराज भी सुखी है क्या? नहीं। तो ये सब संसारी जीवों को जो आप लोग को पूजा में बोलते हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय आदि आदि रोज बोलते हो। ये जो दुख है, संताप है, उसको दूर करने के लिए ही धर्म तीर्थ प्रवर्तन होता है, धर्म की प्रभावना होती है। और ऐसी भावना से ही आचार्य हो या गणधर हो या तीर्थंकर, ऐसी भावना से प्रभावना करते हैं, प्रवचन करते हैं।
नहीं तो वो धर्म प्रभावना होगी ही नहीं। इसी विषय को बहुत मार्मिक रूप में अन्य शास्त्र में भी जो बताया गया है, वो भी कुछ बीच बीच में आप लोगों को बता रहा हूं। हरिवंश पुराण सर्ग 59 पृष्ठ 694 के आगे। धर्म प्रभावना में क्या होनी चाहिए, क्या होती है, आज भी आप लोग को बता रहे थे, रोज बता रहे थे। अभी भी विजय लक्ष्मी बता रही थी कि हमारा परिवार कैसे रोग से दूर हुई। तुम लोग रोज बताते हो, वो तो अभी भी केवल बताए, रोज आप लोग जो बताते हो वो सब कैसे होता है, क्यों होता है, ये कोई आश्चर्य नहीं, कोई जादू नहीं, कोई टोना टोटका नहीं, कोई ढोंग पाखंड नहीं, रोज बताते हैं। तो वो आप लोग को बता रहा हूं कि धर्म से क्या क्या लाभ, धर्म प्रभावना से क्या क्या लाभ। क्योंकि आप लोग को तो मान ली यहाँ हजारों ने लाखों बार बोल दिया गया, अन्य साधु संत से लेकर वैज्ञानिक का प्रोफेसर बता दी, तुम लोग को भी खुद बता दी। देखो उस समय मंद बुद्धि मनुष्य भी तीक्ष्ण बुद्धि के धारक हो गए। देखो धर्म प्रभावना में ये हो क्या क्या और होता है, धर्म के कारण और क्या क्या होता है, कभी भी आप लोग कल्पना तक नहीं, विपरीत कल्पना आप लोग की थी कि धर्म की पढ़ाई करने पर, प्रवचन सुनने पर, आहार देने पर टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई मारी जाएगी, फेल हो जाएंगे, नंबर आएंगे, पूरा आप लोग को विपरीत थे सब। इसलिए विषय को मैं कुछ डिटेल बता रहा हूं, भले अति सरल विषय, पूरी मिथ्या धारणा, विपरीत धारणा। उस समय मंद बुद्धि मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि के धारक हो गए। अभी आप लोग को सब अनुभव कर रहे हो, सब साधु संत भी सब बता दिए। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी कविता लिखी थी, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी 500 गांव में। कभी आप लोग को अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में बोले थे, अरे पंचकल्याण तक बोले ने, मैं सब आप लोग को बोला था, नलिनी को बोला था, निर्मला को बोला था, यहाँ के सब शिष्य बोला था कि जो तुम लोग को स्वयं की कविता तुम लोग को छात्रवास में बोलना, पंचकल्याण में बोलना। एक बार नहीं बोले ना, एक बार तुम लोग को चांस मिला। तुम लोग क्यों बोले, तुम लोग कैसे बोले? तो कहाँ बुद्धि बढ़ेगी, कहाँ ज्ञान बढ़ेगा? देखो यदि तुम्हारी भावना के साथ भी बुद्धि का विकास होता है, जैसा भी 4-5 दिन से सब आप लोग को सुना रहे थे, बता रहे थे। देखो ये विषय आप लोग को लगभग आज के पहले या मेरे प्रवचन के पहले कौन जानते थे? हाथ उठा, साधु से लेकर के कोई भी। अन्यथा आप लोग को सब में जहां गया, अधिकांश मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी पहले पहले ऐसे जानते थे। मेरे कई शिष्य बोल दिए कि हम सोचते थे कि गुरुदेव के पास जाएंगे तो स्कूल कॉलेज के बच्चे कम नंबर लाएंगे, फेल हो जाएंगे। अभी जो आप लोग को वेबिनार सुन रहे हो, जो बच्चे सुन रहे हैं, आहार दे रहे हैं, क्या आप लोग को पहले ऐसे कभी कल्पना तक थी?
कभी आप उसमें भाषण कर पाए? ये नलिन जब कविता लिखी तो अपन बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होगा नलिन लिखी होगी। बोले कि नहीं, सबके सामने सब यहाँ इन्हें पूरा भारत में, ये 200 पूरा भारत में, तुम लोग को तो पूरा थे ही फुल, परंतु ये 200 अधिकांश वैज्ञानिक, प्रोफेसर, लेक्चर, साधु संत में भी अधिकांश साधु संत में केवल मुझे छोड़ करके सब मेरे शिष्य वगैरह बता दिए बहुत विस्तार से, आप लोग को सुने हो, केवल ओनली मैं ही। साधु भी, आचार्य भी, अधिकांश टीचर तो छोड़ो, लेक्चरर, प्रोफेसर भी मुझे डायरेक्ट बोले हैं, लाखों, हजारों नहीं, ये दोस्त तुम्हारे 500 गांव का नहीं है, ये पूरे सब में दोस्त। धर्म तो बुद्धिहीन लोग करते हैं, जो बूढ़े बूढ़ी हैं, जिनके दांत गिर गए और चमड़ा खाना छोड़ देगा, जैसे धर्म। परंतु आप लोग को जानते कि धर्म से बुद्धि बढ़ती है, प्रज्ञा बढ़ती है। अभी भी 5 दिन में आप लोग को सब बताए हो, मैं तो कम सुना हूं, आप लोग तो ज्यादा बोले हो, ज्यादा सुने हो। ये देखो तीक्ष्ण बुद्धि होती है। आप लोग तो स्वयं लाखों बार बोल दिए, हम जब पढ़े उसकी हिंदी भी नहीं आती हमको, व्याकरण की बात से क्या, सामान्य हिंदी भी नहीं, इंग्लिश की बात छोड़ो, सामान्य हिंदी भी नहीं आती थी। पद्य में तो अभी बोलने लगे, पहले गद्य में भी कहाँ बोल पाते थे। 2 मिनट 3 मिनट भी आप लोग को अपनी बागड़ी में क्या बोल पाते थे। अभी 5-6 वर्ष पहले कौन बोल पाते थे, हाथ उठाओ आप लोग। और उल्टा मानते थे, ये साधु संत क्या जानते हैं, क्या पढ़े लिखे, इनकी क्या आधुनिकता आता है, क्या इंग्लिश की, क्या ऐसे क्या विज्ञान जानते हैं, क्या लोग ज्ञान जानते हैं। मेरा लाखों का अनुभव है, दिगंबर, सत्यमर, हिंदू, मुसलमान, विद्यार्थी से आचार्य, वैज्ञानिकों का, लाखों का, कोई लेक्चर, प्रोफेसर, शिक्षा मंत्री, शिक्षा शास्त्री से लेकर के चांसलर में भी अनुभव नहीं। मेरे कई चांसलर जो मेरे शिष्य है, वैज्ञानिक का प्रोफेसर है। और सुन लो, उस समय मंद बुद्धि मनुष्य भी तीक्ष्ण बुद्धि के धारक हो गए। माने जो धर्म सुनते हैं, पढ़ते हैं, धर्म के प्रभावना, समस्त हिंसक जीव प्रभावहीन हो गए। ये विषय पहले आ गया, इसलिए नहीं बोलूंगा। और भगवान के समीप रहने वाले लोगों को खेद, पसीना, पीड़ा तथा चिंता आदि कुछ भी उपद्रव नहीं होता था। ये भी पहले बता दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा। अभी भी बताया, धर्म करना माने मानसिक शांति, आध्यात्मिक आनंद, चिंता दूर, संक्लेश दूर, तृप्ति, ये है धर्म। और कुछ हल्का सा बताता हूं, शायद विद्यानंदी होंगे तो उनका उत्तर भी दूंगा, नहीं तो जब रहेंगे दूंगा।
और देखा, ये जो मैं बता रहा हूं हरिवंश पुराण से। हाँ, डॉक्टर BL सेठी। हाँ, डॉक्टर BL सेठी आपको बोलना है तो मैं जल्दी छोड़ देता हूँ, हाथ उठा। डॉक्टर BL सेठी। हाँ हाँ, ठीक है, एक हल्का बता करके छोड़ आपके लिए। हाँ सेठी जी, आपको यदि अपनी भावाभिव्यक्ति करना हो तो आप अपना हैंड रेस कीजिए, आपको भी अवसर दिया जाएगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। धर्म का क्या प्रभाव, किसे धर्म प्रभाव बना बोलते हैं, नमस्ते महाराज जी। जो अभी आप लोग को सब अनुभव कर रहे हो और जो बता रहे हो वही है। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। स्टार्ट करूं? हाँ बोलिए। नहीं, अभी नहीं, अभी लास्ट में थोड़ा ये श्लोक को बोल लेता हूँ, उसके बाद ये थोड़ा श्लोक का अर्थ करके फिर आपको चांस देता हूँ। उसके बाद सुविधि सागर जी का भी बोलने वाला है तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आगे का विषय नया विषय है और गहन विषय है। अभी जो मैं बताया ये तो पहले अनेक बार बता दिया हूँ, इसलिए आज का विषय महत्वपूर्ण हो तो भी हजारों लाखों बार बोल दिया हूँ, इसलिए उसको अति संक्षेप में बताया। यही वस्तु तो धर्म है, धर्म की प्रभावना है। इसके बाद हाँ, आगे जो BL सेठी आदि बोलने वाले हैं वो बोलेंगे। कल मैं आगे और जो नया विषय है, गहन विषय, कुछ विषय तो इतना गहन है तो अभी विज्ञान भी सिद्ध नहीं कर पाया, अभी भी। तो ऐसे विषय तो कम बोलूंगा, सामान्य विषय बताऊंगा। अभी डॉक्टर BL सेठी, उनके पूर्व ये सुविधि सागर। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल देता हूँ। जय महावीर भगवान की। सेठी जी अपनी भावाभिव्यक्ति प्रारंभ करें, उसके पूर्व कल आचार्य सुविधि सागर जी कुछ कारण से जुड़े नहीं थे, लेकिन कल ही उनका संदेश आया है आचार्य भगवंत के प्रति। छोटा सा है, मैं सुना देता हूँ, उसके बाद में सेठी जी अपना वक्तव्य देंगे। आचार्य भगवंत श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव ने आचार्य भगवंत के लिए बहुत ही महत रूप से, बहुत ही विनय के साथ और गुरुदेव के विराट रूप को जो आगमों में अभिव्यक्त होता है, ऐसे विषय को अपने माध्यम से लिखा है। आप लोग एक एक शब्दों को सुनना, बहुत कठिन भाषा है लेकिन बहुत समझने योग्य है। श्री महावीराय नमः, श्री द्वादशांग श्रुत दैव्य नमः। परम पूज्य निशेष शास्त्र निपुण कृष्ण प्रदोष रहित बहु कीर्ति पात्र जैन मत प्रदीप आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के जगत पूज्य चरण द्वय में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक त्रिवार एवं त्रिकाल नमोस्तु। हे साधो, आप शीलंधर हैं, अनंत ज्ञानादि शुद्धात्म स्वरूप के ध्याता हैं, पंच महाव्रत संपन्न है, पंच समिति संयुक्त है, त्रिगुप्ति गुप्त है, गुणधर हैं, पंचानन सदृश पराक्रमी हैं, द्वीपेंद्रवत स्वाभिमानी हैं, वृषभ के समान भद्र प्रकृति के धारक हैं, मृग के समान सरल हैं, पवन के समान निःसंग हैं, समुद्र के समान गंभीर हैं, पृथ्वी के समान परिशहोपसर्ग सहिष्णु हैं, चंद्रमा के समान शीतल हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं और आकाश के समान निर्लेप हैं। रत्नत्रय की साधना में निरंतर रममाण होने के कारण आप सच्चे साधु हैं। हे स्वाध्याय, आप यथावच्छास्त्रोपदेष्टा हैं, युक्तायुक्त विभाग निरूपण निपुण हैं, निरंतर आगमाभ्यासी हैं, समीचीन तत्व के अन्वेषक हैं,
यतिवर वृषभ हैं, नित्य धर्मोपदेश में उद्यत हैं और तर्कागम शब्दागम परमागम निपुण हैं। यही कारण है कि सच्चे उपाध्याय के रूप में आपकी ख्याति सर्वविख्यात है। हे आचार्य देव, आप पंच विधाचार्य के परिपालक हैं, प्रवचन जलधिपारग हैं, देश कुल जाति शुद्ध हैं, संग्रह निग्रह कुशल हैं, सारण वारण शोधनादि क्रियाओं से युक्त हैं, आदेय वचनों के धारक हैं, भव्यजन हितैषी हैं और संघानुग्रही हैं। अतः आपका यश दिग दिगंत को सुरभित कर रहा है। आपके 42वें दीक्षा दिवस के अवसर पर यहाँ विराजित श्रवण संघ आपको नमोस्तु निवेदित करता है। हम सभी यही भावना भाते हैं कि आपका प्रत्येक समय सुसमय बनता हुआ आपका रत्नत्रय आमोक्षांत निस्तरणावस्था को प्राप्त होता रहे, आपका आयुष्य दीर्घ भी हो और निरोग भी। आपके आशीर्वाद और मंगल सानिध्य से अनेक भव्य जीवों का कल्याण होता रहे। पुनः पुनः नमोस्तु आपके चरणों का अनुरागी आचार्य सुविधि सागर। हाँ, इसके पश्चात हमारे बीच में डॉक्टर BL सेठी जी हैं, जो आचार्य भगवंत के साहित्य का बहुत प्रभावना करने वाले हैं, देश और विदेशों में, और अच्छे शोध निर्देशक भी हैं। यहाँ सिर्फ जैन ही नहीं, अजैनों को भी शोधार्थी बनाने वाले हैं। ऐसे डॉक्टर BL सेठी जी जो आजीवन गुरुदेव के लिए समर्पित हैं। BL सेठी जी अपने अनुभवों से सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित करावे। डॉक्टर BL सेठी जी। उत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। परम पूज्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सादर गुरुदेव, कल मैं बोलने वाला था लेकिन कल मुझे समय नहीं मिला, आज मुझे समय दिया, तो समय देने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर रहा है और उनके आशीर्वाद से मैंने सब कुछ किया है। और गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा रहा है, मेरा कठिन से कठिन काम भी सरल हो गया है। और गुरुदेव ने अपने साहित्य में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सभी विषयों का समावेश करके और सारे साहित्य को इन्होंने तैयार किया है। और वो कब किया, कैसे किया, ये मुझे पता नहीं है। और मैंने विद्यार्थियों को जो PhD करवाया, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की सहायता से मैंने करवाया। गुरुदेव, आपने जो भी कुछ किया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार है। और आपके उपकार के कारण मैं अजय जुबेदा मिर्जा जो मोमडन है, उसने भी PhD की नहीं किया, बल्कि उसने अपने जीवन में उतार लिया। उसके घर में नॉन वेज आज बिल्कुल नहीं बनता है। अपने बच्चों का नाम उसने जो है हिंदू नाम रखे हैं। विशाल लड़के का नाम रखा और मोना लड़की का नाम रखा। और दोनों बच्चे आज जो है अच्छे पढ़ गए, लिख गए। और अमेरिका के अंदर उनका लड़का जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर डॉक्टर है। और उसकी सैलरी आज की तारीख में इंडिया के 2 लाख रुपया महीना है। और वो इतनी खुश है कि मैंने जीवन में जैन धर्म को अंगीकार किया है। और जैन धर्म अंगीकार ही नहीं किया बल्कि अपने जीवन में उतारा है। और उसने समेत शिखर जी की यात्रा की अपने हस्बैंड को साथ में लेकर गए। और खुद ने तो किया सो किया ही किया। चंदा प्रभु स्वामी के ऊपर उनके हस्बैंड ने PhD किया मेरे अंडर में। और दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो जैन धर्म की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं।
जो जैन भी नहीं कर सकते, वो उन्होंने करके बताया। आपके सामने संजीव कुमार आया था, उसको गवर्नमेंट से मतलब यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से 35,000 रुपए महीने की स्कॉलरशिप मिलती थी। आपके साहित्य से प्रभावित होकर के और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उस बच्चे को 35,000 रुपए महीना 5 साल तक दिया। 5 साल तक और वो थीसिस आपको समर्पित मैं कर चुका हूं। और इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो कैलाश कुमार काठोर ने किया, और उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स में इस तरह से काम किया है कि अर्थशास्त्र को 80 कृषि वाणिज्य विद्या जो ऋषभ देव की किताब है उस किताब से लेकर के और अन्य आपकी जो बुक्स है उनके माध्यम से उसने इकोनॉमिक्स में काम किया। जो आज वो इकोनॉमिक्स का काम है इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है। और एक जो विद्यार्थी है उन्होंने जो है ज्योग्राफी के ऊपर किया, ब्रह्मांड के ऊपर पीएचडी किया है। और ब्रह्मांड में जो है शिखा शेखावत वो जाति से वो कह रहा जाति से क्षत्रिय है, और उसके घर के अंदर मीट बनता था रोजाना और शराब भी चलती थी, तो उसने मीट और शराब दोनों बंद करवा दिया। बल्कि उनके घर वालों ने जो है इस प्रकार से काम किया कि ये कौन है बीएल सेठी जो हमारी लड़की को बहका रहे हैं, आए मेरे से लड़ने के लिए आए और मुझे मारने को आए। तो मैंने कहा भाई वो आने नहीं दे रहे थे, मैंने कहा आने दो इनको और इनको जो कुछ करना करने दो। मैंने कहा बात तो बताओ क्या बात है। आपने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया, हमारे घर में जो भी आता वो कहता घास फूस खाएंगे हम, तुम्हारे घर में तो कुछ खाने को मिलता ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि उनको समझाया मैंने कि आपके जाति के कनक नंदी जी गुरुदेव जो है वो उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा उन्होंने दीक्षा धारण कर रखी है और जैन धर्म में की बातें मैंने उनको समझाई। तो देखो हम जो है स्नान करते हैं, शमशान घाट में जाते हैं तो स्नान करते हैं, और जिस मुर्दे को आप मार देते हो और जिसको आप खा जाते हो बल्कि उसका तो स्नान करके शुद्धि करते हो, और जबकि जीते जी इंसान को मार करके खाना ये उचित कहाँ तक है। तो उनको नफरत हो गई और उन्होंने उसी समय से मीट खाना शराब पीना बंद कर दिया। और शिखा शेखावत की शादी के अंदर उन्होंने दिन में शादी की और प्याज लहसुन और जमीकंद नाम की चीज बिल्कुल नहीं हुई और बिल्कुल शुद्ध तरीके से खाना हुआ। और लोगों से कह दिया भाई तुम्हारे जिच्चे तो खाओ नहीं मत खाओ, हमारा तो यही रहेगा। बल्कि उन्होंने अपने परिवार को ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी शुद्ध शाकाहारी बना दिया और कहा देखो धन्य है कनक नंदी जी गुरुदेव जो राजपूत होते हुए और उन्होंने जो जैन धर्म को अंगीकार किया है वो हमारे लिए भगवान है, और उनके कारण से हम आज इतने ऊंचे उठे और उतने ऊंचे उठ करके और अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे और समाज के अंदर रेपुटेड पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए मैं जो है कनक नंदी जी गुरुदेव को किन शब्दों में धन्यवाद दूं उनके पिताजी के वर्ड से। तो अब मैं आपको क्या बतलाऊं कि प्रत्येक विद्यार्थी जो थीसिस पे काम करते हैं उनमें कनक नंदी जी की किताबों का संदर्भ देते हैं और संदर्भ देकर के और उनमें से जो कुछ लिखा हुआ है उसको अंगीकार करते हैं। और आपका संपादन इतना अच्छा है, एक एक चीज के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपकी बुक परमाणु से परमात्मा, जिसमें परमाणु से लेकर के परमात्मा तक यानी छोटे से छोटे चीज से लेकर के व्यक्ति परमात्मा कैसे बनता है ये सारा आपने बताया। 16 कारण भावनाओं के अंदर आपने जो है दर्शन शुद्धि में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का विस्तृत विवरण दिया है। सम्यक दर्शन में क्या स्थिति होती है, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है और इसी मोक्ष मार्ग को आपने अंगीकार किया और आप इसी बात को समझाते हैं और इसी बात को मैं विद्यार्थियों को समझाता हूँ। तो आपका ही आशीर्वाद है,
आपके आशीर्वाद के कारण ही मैंने सब कुछ किया है। और यही नहीं, विदेशों में भी आपका नाम है। मैं कंबोडिया गया, कंबोडिया के अंदर पंचमेरु का मंदिर है, वो 6 किलोमीटर में बना हुआ है। तो उस मंदिर का जो मंदिर के ऊपर जो काम किया है शरद चंद्र जैन, जो आपके पास में आया था और आपके पास आकर के और उसने निवेदन किया था मैं पीएचडी करना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे बताया कि कनक नंदी जी गुरुदेव ने आपके पास में भेजा है और मैंने उनको आपके आशीर्वाद से मैंने लिया। तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और विदेशों के ऊपर इतना अच्छा काम किया है कि पंचमेरु का जो मंदिर है, उस मंदिर का 6 किलोमीटर बना हुआ है, उसकी कला स्थापत्य का जो वर्णन किया गया है अद्भुत है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता जो वहां मिलता है। पूरे वर्ल्ड का सबसे सुंदर मंदिर है जिसका विवरण उन्होंने दिया है और वो आपका ही नाम लेते हैं। और गुरुदेव कनक नंदी जी के आशीर्वाद से मैं काम कर पाया। यदि आपका आशीर्वाद नहीं होता तो वो शायद नहीं कर पाते। इसलिए कनक नंदी जी गुरुदेव का जितना उपकार माना जाए उतना ही कम है। आपने तो हमेशा दिया ही दिया है, लिया किसी से कुछ भी नहीं है। और हमको तो दिया ही दिया है और हमारे विद्यार्थियों को दिया ही दिया है। सारे विद्यार्थी आपसे बहुत प्रसन्न हैं और इतना प्रसन्न है कि हमने अपने जीवन में आज मिले हैं, तो आज के पहले आपसे क्यों नहीं मिले, और आज के 10 साल पहले मिल जाते तो हमारी स्थिति और दूसरी होती। लेकिन मैंने कहा जब जागो तभी सवेरा। जब आप मेरे पास आए हो, आपको मिलने के लिए इस प्रकार की स्थितियां बनी है, बहुत अच्छी बात है। और अब आप सुधार लो, जब सुधारो तभी आप सुधारा हुआ कहलाएगा। यानी पहले गलत रास्ते पे जाने वाला सही रास्ते पे आ जाता है तो वो व्यक्ति सही कहलाता है, और गलत रास्ता जो है उसका भूलने के योग्य होता है और वो भूल जाता है। इसलिए आप सब जो है हमारे गुरुदेव का जो साहित्य है उसको पढ़ करके और अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हो और अपने अंदर अच्छा ही ला रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। जुबेदा मिर्जा तो इतना मानती है, आज वो एसोसिएट प्रोफेसर के पद के ऊपर है और उसको 1,80,000 रुपया महीना सैलरी आज की तारीख में मिल रही है। उसके लिए भी वो आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव का गुणगान करती है। मेरे गुरु PL सेठी साहब ने मुझे कनक नंदी जी के बारे में बताया, और जब वो इतना पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और जैन धर्म तो किसी व्यक्ति विशेष का है नहीं, जो माने उसका है, इसलिए मैंने तो इसको स्वीकार कर लिया है। और गुरुदेव का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि गुरुदेव के अंदर जाति पाति का भेदभाव बिल्कुल नहीं है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे और श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानवासी, तेरापंथी, किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति हो, सब समान हैं और सबके समानता का व्यवहार करते हैं और सब कुछ जो भी कुछ करना होता है वो सबके साथ बराबर है और सबको बराबर आशीर्वाद देते हैं। मैंने ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात देखी जो हमारे शिक्षा जगत के अंदर यही है कि सबको बराबर मानो और सबको शिक्षा दो। इंसान है, कोई जैन है चाहे कोई वो अजैन है, सब इंसान है। उन इंसानों के अंदर जो है ज्ञान भर दो और उनको ज्ञानी बना दो तो आपका उपकार है। और आपका सबसे बड़ा काम यही है कि जैनियों को तो आप सिखाते ही हो, अजैनों को सिखा करके और जैनों से बढ़िया बनाते हो, ये सबसे बड़ी विशेषता आपकी है। और आप मेरे जीवन के आधार हैं और मैं तो आपको मानता नहीं था, लेकिन आपको मानना पड़ा मुझे। उसके लिए मेरी पत्नी जो है इसके लिए साक्षात दुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया और आपसे मेरी प्रेरणा मिली और आपको मैंने देखा, आपको मैंने परखा, आपको मैंने हर तरह से परख करके और स्वीकार किया और मेरे गुरु आप ही हैं। और अब मेरा आपसे अंत में निवेदन यह है कि प्रभु आप जैसे हैं
वैसा आप मुझे भी बना दो। आपके रास्ते पर चलने के लिए मुझे जो है स्वीकृति प्रदान करो, जिससे कि मैं अब जो है आपके रास्ते पर चल सकूं। हालांकि मैं पीएचडी करवा रहा हूं आज की तारीख में। आपके आशीर्वाद से आज 71 ईयर में भी गवर्नमेंट ने मुझे पीएचडी कराने का जुम्मा दे रखा है और मुझे प्रोफेसर एमरेटस यानी आजीवन प्रोफेसर का पद मुझे यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया हुआ है। और मैं रिटायर्ड कभी होने के बाद भी रिटायर्ड नहीं कहलाता हूं। और आज की तारीख में भी मैं पीएचडी लोगों को करवा रहा हूं और अभी भी 8 व्यक्ति पीएचडी कर रहे हैं, जिनमें दो तो ऐसे हैं जिनको 35,000 रुपया महीना मिल रहा है। और मेरा तो अब यही निवेदन है समाज से कि समाज की स्कॉलरशिप जो है वो व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं है, कोई विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता जैनी, इसलिए वो स्कॉलरशिप लैप्स होती है। 35,000 रुपया महीना 5 साल तक मिलता है और 5 वर्ष तक जो मिले, और उसको जो है आज हमारा विद्यार्थी जैन समाज का खो देता है, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी अल्पसंख्यक में आते हैं उनको मिलती है। तो उसके लिए अलग से आयोग बना हुआ है। तो वहां से 2 विद्यार्थियों को आज की तारीख में मिल रही है। एक तो चंद्रप्रभा ब्रह्मचारिणी को मिल रही है और एक स्वयं प्रभा जैन को मिल रही है। तो 2 विद्यार्थी हैं जिनको अभी मिल रही है और बाकी 3 विद्यार्थियों को मिल चुकी और वो कर चुके हैं। इस प्रकार से अब मैं बहुत कुछ कराता हूँ, मुझे खुशी होती है और बाहर भी जाता हूँ तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा है जिससे बाहर जाने पर मेरे को कोई कठिनाई किसी भी तरह की नहीं होती है। और बाहर साउथ अमेरिका में गया तो वहां पर पेरू में जो है अपने समूह शरण के चिन्ह मिले और मैंने बताया अमेरिका वालों को कि समूह शरण आदिनाथ भगवान के आदि पुराण में जो है लिखा हुआ है ये समूह शरण है। तो उन्होंने वहां लिख दिया समूह शरण और उसके लिए उन्होंने जो है $10,000 सैंक्शन कर दिया उस काम के लिए। और मैंने कहा भाई ये सब आदि पुराण के ऊपर हमारे गुरुदेव रोजाना प्रवचन देते हैं और आदि पुराण पे उन्होंने ऋषभदेव के ऊपर बहुत कुछ लिखा है और उनका लिखा हुआ आपका लिखा हुआ मैंने बताया तो बहुत खुश हुए। और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हेगड़े, उन्होंने कहा कि ये चीजें आज तक हमारे पास क्यों नहीं आई, अब आ गई तो अब तो मान लो। अब मान लिया उन्होंने। इसी तरह से हम इथोपिया में गए तो इथोपिया में राजमल जी हमारे साथ में थे। चंदाप्रभु स्वामी का मंदिर निकला वहां पर और उस मंदिर को वो चंदा बाबा के नाम से जानते हैं। और घर में कुछ भी काम होता है या कोई परेशानी होती है तो उस मंदिर के बाहर जाकर के और उस दीवार पे चंदा बाबा से प्रार्थना करते हैं और उनकी कामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था इथोपिया के अंदर है, जो साउथ मतलब अफ्रीका के अंदर है। वहां हम गए थे, साथ साथ ही थे। प्रोफेसर राजमल जी जैन वो मेरे साथ में थे और उन्होंने देखा और किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। राजमल जी जो है जैन धर्म के अंदर बहुत कुछ काम विज्ञान के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, जो गुरुदेव आपका ही आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से वो सब कुछ करते हैं। मैंने उनसे कहा आप ये सब कुछ करते हो लेकिन गुरुदेव के साहित्य के ऊपर एक किसी कैंडिडेट को दो पीएचडी तो करवाओ, जिससे गुरुदेव का नाम जो है हमेशा के लिए अमर रहे, है ना। ये तो बोले कि कराऊंगा, लेकिन अब जो है सेमिनार जरूर करवाते हैं, लेकिन पीएचडी विद्यार्थियों को करवाना जो है वो थोड़ा सा अलग ढंग का काम है, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्वांटिटेटिव मेथड इनके काम होते हैं, जो करने के लिए समय चाहिए, उस समय निकालना पड़ता है और वो निकाले और करे। मेरे तो यही उनसे अभिलाषा है और मैं उनसे आज भी कहता हूँ यही बात। गुरुदेव आपने द्रव्य संग्रह, आदि पुराण और समय सार आदि कई ग्रंथों का स्वाध्याय किया। गरुड़ा के अंदर प्रभात जी थे, प्रभात जी ने आपको बताया था उस वक्त में कि जो मैंने जो सिनॉप्सिस बना के दी थी उन सब के बारे में चर्चा हुई थी और वो विद्यार्थियों के हित की बातें थी और सब कुछ आपका ही आशीर्वाद था, जिसके कारण से ये सब कुछ कर सका। आज आप जो है जिस स्थान के ऊपर हैं, आप में सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप मान बढ़ाई के भूखे नहीं हैं, आप
कोई भी चतुर्मास में 1 रुपया किसी से खर्च नहीं कराते। एक घर भी जहाँ होता है वहां चतुर्मास कर लेते हैं और आप चंदा चिट्ठा सबसे दूर रहते हैं। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का उत्थान चाहते हैं और समाज की एकता चाहते हैं और पूरा समाज एक रहे और कहीं पर भी राग द्वेष आदि न रहे और सब प्रजा सुखी रहे। और इस प्रकार की भावना आपकी हमेशा रहती है। और आप कभी जन्म जयंती मनाना, कभी कुछ करना, किससे में आपकी रुचि नहीं है। सिर्फ आपकी रुचि अध्ययन और अध्यापन में रहती है और अध्ययन अध्यापन ही आपका आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सारा काम कर रहा है, जिसके कारण से आपका नाम भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी अमर है और अमर रहेगा। और मुझे तो आशीर्वाद दो, आपके साहित्य के ऊपर मैं काम करते करते मेरा जीवन समर्पित कर दूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो और मुझे तो आपके जैसा बना दो। ये मैं पुनः बोल रहा हूँ और मैं यही बात आपसे, यही कामना के साथ में मैं अपना विराम देता हूँ और आपसे यही निवेदन करता हूँ कि मुझे कब आपने साथ में अपने संग में मुझे रखो और मेरा उद्धार कर दो, ये मेरी कामना है। बोले आचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय। एवं अस्तु। आपकी भावना पवित्र भावना, सबकी पवित्र भावना पूर्ण हो, मंगल कामनाएं, शुभाशीर्वाद। गुरुदेव, कोरोना का संकट हटते ही मैं आपके पास आऊंगा और आपके पास में कुछ दिन के लिए रुकूंगा, रुकने की स्वीकृति दो मेरे को। आशीर्वाद। और मेरे आपका रुक करके और पढ़ाई करूंगा आपसे, मैं आपसे सीखूंगा कई चीजें। आशीर्वाद। बस ये मेरा तो, मुझे तो आशीर्वाद आपका चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ नहीं चाहता है वही त्रिलोक के स्वामी बनता है। अभी रोज उसका ही वर्णन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इच्छा निरोध तप। जारी है। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं आचार्य श्री से निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी संबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी संबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अर्हन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हना हना दहद पचपचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पल्लवे अमृत श्राव श्राव बम बम मुहुं फट स्वाहा। ओम अम स्वैपत्तानम ओम नमो खलो स्वैपत्तानम ओम नमो जलो स्वैपत्तानम ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। ठीक है। लगाया था आपके पीछे। मैंने मिटती है भव के दुख कटे। के पीछे लगाया पर ये थोड़ा थोड़ा सही नहीं आ रहा था। नमस्ते।